100 दिन बीत गए उस पराक्रम के जब भारत ने पाकिस्तान को यह संदेश दिया था कि सिंदूर सिर्फ मांग का श्रृंगार नहीं है, बल्कि मां भारती के ललाट पर रक्त के छींटे उछालने का घातक प्रतिशोध भी है। 100 दिन बीत गए और शौर्य के, जब पूरी दुनिया ने भारत का वो रौद्र रूप देखा जिसने पाकिस्तान को सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया था। 100 दिन पूरे हुए उस संकल्प के जो भारत ने दुश्मन को मिट्टी में मिला देने का लिया था। 100 दिन बाद आज वीरता का उत्सव है, लेकिन पाकिस्तान की फितरत को समझते हुए सतर्कता भी है। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। आतंकवाद को सहारा देने वाले अब नहीं बचेंगे। हम उनका कर्म देखकर हम उनको मारेंगे बहनों भाइयों, और कर्म देखकर हम लोगों ने मारा। We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft. हमने इनके रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं किया, सिर्फ इनके एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन स्वाभिमान के। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दिया। ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन असीम सामर्थ्य के। दुश्मन को पता तक न चला कि कौन से शस्त्रास्त्र है, कि कौन सा सामर्थ्य है, पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन विराट शक्ति के। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेड क्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन यानी आत्मरक्षा के लिए नए भारत की गगनभेदी गर्जना के। जो भी शक्तियां भारत की संप्रभुता, अखंडता या जनता को क्षति पहुंचाने की योजना बना रही हैं, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा और आगे भी दिया जाएगा। यही भारत देश का न्यू नॉर्मल है। ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन बीत जाने के बावजूद पाकिस्तान अब तक तबाही का मलबा बटोर रहा है। भारत वीरता के ग्रंथ में नित्य नए अध्याय जोड़ रहा है। The nation had to respond, and all that is in open media. You know how we were trying to achieve some things diplomatically. At the same time, we had to give them a befitting reply. We had also said, it was made very clear that this time it should be an emphatic thing that we do. We must send the message across loud and clear to them. It should not be something just limited to launch pads and training areas. It should be, if their leadership, the terrorist leadership should be challenged. So we were all called in, and we discussed a few options. Then all the other agencies also joined in, and then we decided on those 9 targets. भारत हमेशा याद रखेगा इस शौर्य को वीरता की कहानियों में, और पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा उस शर्मिंदगी को कि भारत ने जहां चाहा वहां मारा, जिसे चाहा उसे मारा। 100 दिन बीतने के बाद भी पाकिस्तान को वो रात अब तक डराती है। 7-8 मई 2025 वो रात जब आसमान गरजा और धरती कांप उठी। ये वो रात थी जब पाकिस्तान ने महसूस किया भारत के गुस्से का जलजला।
अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। 22 मिनट तक पाकिस्तान के आसमान में सिंदूर के शौर्य की ऐसी आंधी उड़ी कि पाकिस्तान की सारी हेकड़ी मिट्टी में मिल गई। हमारी पूरी सेना, पूरी वायुसेना, पूरी नौसेना अक्षुण्ण थी और उनकी हमला करने की क्षमता को हमने छिन्न विछिन्न कर दिया। पाकिस्तान के पास शरण में आने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। भारत ने स्पष्ट किया कि यह पहलगाम में मारे गए निर्दोष नागरिकों की हत्या का सिर्फ बदला नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से किए गए अन्याय का दंड था, और यह दंड जारी रहेगा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत ने निर्दोषों के खून का जवाब सिंदूर से दिया, पाकिस्तान के दुस्साहस का जवाब सैनिकों के अदम्य साहस से दिया और अन्याय का जवाब प्रचंड अग्नि से दिया। यह जवाब आवश्यक था, भारत के स्वाभिमान की जरूरत था। ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन पूरे होने के बावजूद पाकिस्तान भारत के जवाब की आंच में अब भी तप रहा है। भारत का संकल्प था कि सजा सिर्फ पहलगाम में निर्दोषों का खून बहाने वालों को ही नहीं, बल्कि उनके आकाओं को भी मिलेगी। वो जहां छुपे हों, वहां उसी जगह उन्हें दंड भुगतना होगा। इस बार निशाने पर थे पीओके सहित पाकिस्तान के अंदर आतंकियों के अड्डे। 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने, और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। 7 से 8 मई की रात पाकिस्तानी आतंकियों पर कयामत बनकर टूटी। भारतीय सुरक्षा बलों ने अपनी सीमा में रहते हुए सिर्फ 22 मिनट में पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर तक ऐसी मार की कि पाकिस्तान की रूह कांप गई। कुल 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए। बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद, मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का बेस और ट्रेनिंग सेंटर, कोटली में बॉम्बर्स के ट्रेनिंग कैंप्स और आतंकियों के लॉन्च पैड, गुलपुर में आतंकियों के लॉन्च पैड, सवाई नाला कैंप, बिलालपुर कैंप, बरनाला कैंप, सरजल कैंप, महमूना जोया कैंप को नष्ट कर दिया। यह तबाही ऐसी थी जिसने पाकिस्तान की आतंकी धड़कन पर सीधा प्रहार किया था। आतंकी अपने परिजनों के जनाजों से लिपटकर फूट-फूट कर रोए, खुद अपने लिए मौत की दुआ मांगी। 100 से ज्यादा आतंकी उस रात मिट्टी में मिल गए। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। भारत का लक्ष्य आतंकी ठिकाने थे और वो लक्ष्य प्राप्त हो चुका था, जिसका ऐलान भी भारत ने अगली सुबह कर दिया। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी। भारत ने स्पष्ट कह दिया, लक्ष्य आतंकी थे, पाकिस्तान नहीं। लेकिन आतंकियों पर हमला पाकिस्तान ने खुद पर हमले के रूप में देखा। पाकिस्तान ने शाम होते होते भारत के करीब 28 रणनीतिक ठिकानों पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला बोला, जिन्हें भारतीय सुरक्षा बलों ने हवा में ही नाकाम कर दिया।
और पाकिस्तान के इस दुस्साहस का जवाब देने के लिए अगले दिन भारत ने उन सभी एयरबेसेस को निशाना बनाया जहां से पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान के वायुसेना ठिकाने, रनवे स्ट्रिप्स, एयर डिफेंस सिस्टम सब खाक में मिलते चले गए। भारत ने पाकिस्तान की एयर डिफेंस पावर की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। कुल 11 एयरबेस तबाह हो गए। नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुक्कुर, सियालकोट, पसरूर, चुनियान, स्कर्दू, सरगोधा, भोलारी, जैकोबाबाद एयरबेस तबाह हो गए। That is Shahbaz, their Jacobabad airfield, one of them again, a major airfield that was attacked. And here there's an F-16 hangar, which you can see here. And here this is the photograph again from open source, from one of their earlier picture of the same hangar. And here that hangar, which is one half of the hangar is gone. And I'm sure there were some aircraft inside which have got damaged there. So if I can just sum it up, what we were able to get there at least 2 command and control centers in like Murid and Chaklala that I have shown you one of the pictures. At least 6 radars, some of them big, some of them small. 2 SAGW system that is in Lahore and Okara. Then of course runway at Sargodha and Rahimia Khan. 3 hangars that we attacked. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. And एयरबेस के रनवे मलबे के ढेरों में बदल चुके थे। इमारतें खंडहर हो चुकी थी। हैंगरों से धुआं उड़ रहा था। दूसरी तरफ सीमा पर भारत के राफेल, तेजस और सुखोई पाकिस्तान की बर्बादी के गवाह बन रहे थे। पाकिस्तान के ऊपर भारत का ये जवाब इतना भारी था कि ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान के कई एयरबेस अब तक ठीक नहीं हो पाए। हमने इनके रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं किया, सिर्फ इनके एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया और उनकी आक्रमण करने की क्षमता को पंगु कर रख दिया। हमारी पूरी सेना, पूरी वायुसेना, पूरी नौसेना अक्षुण्ण थी और उनकी हमला करने की क्षमता को हमने छिन्न विछिन्न कर दिया। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। पाकिस्तानी एयरफोर्स का सबसे बड़ा एयरबेस रहीम यार खान अब तक फंक्शनल नहीं हो पाया है। पाकिस्तान बार बार उसकी मरम्मत की कोशिशें कर रहा है, लेकिन नाकाम रहा है। सिर्फ एयरबेस ही नहीं, बहावलपुर में तबाह हुआ जैश का अड्डा ऐसा मलबे के ढेर में बदला कि अब उसे अनिश्चित काल के लिए बंद किया जा चुका है। हालांकि खबरें ये भी हैं कि जैश-ए मोहम्मद के कैंप के लिए किसी ऐसी जगह की तलाश की जा रही है जो भारत की नजरों से छुपा रह सके, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन बीतने के बाद अब तक पाकिस्तान नुकसान की भरपाई नहीं कर पाया है। भारत ने ऐसे जख्म दिए हैं इस बार जो जल्दी भरेंगे नहीं। I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. ऑपरेशन सिंदूर में भारत के प्रलयंकारी रूप को देखकर पाकिस्तान के होश उड़ गए। वो दुनिया में यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो मजबूत है, जीत रहा है, पर असलियत ये थी कि चीन तुर्की की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदद भी किसी काम नहीं आ रही थी। उसके पास एक ही रास्ता बचा था, भारत से विनाश चक्र रोकने की अपील करना, लेकिन वो भारत से बात करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा।
10 मई की भारत की कार्रवाई ने पाकिस्तान के हौसले तोड़ दिए और वो भारत के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गया। अपनी इज्जत बचाने और भारत के क्रोध से बचने के लिए अमेरिका की शरण में चला गया। पाकिस्तानी जनरल मुनीर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से संपर्क किया और सीज फायर की बात कही। अमेरिका ने भारत के विदेश मंत्री से कहा कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार है। आगे की बात विदेश मंत्री से सुनिए। I think the record of what happened at that time was very clear, and the ceasefire was something which was negotiated between the DGMOs of the two countries. So I will leave it at that. पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से बात की और सीज फायर की अपील की। That my communication with the Pak DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May after he proposed that we cease hostilities. भारत ने पहले ही कहा था कि वो सिर्फ आतंकी ठिकानों और उसके आकाओं को निशाना बनाना चाहता था और वो लक्ष्य उसने 7-8 मई की रात ही हासिल कर लिया था। अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि इनकी पीढ़ियां याद रखें। 10 मई की कार्रवाई पाकिस्तान की उकसावे वाली हरकतों के बाद भारत को करनी पड़ी थी। लिहाजा भारत ने पाकिस्तान के सीज फायर के प्रस्ताव को मान लिया, लेकिन अपनी शर्तों पर। पाकिस्तान के पास शरण में आने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। इसलिए मान्यवर, इसलिए 10 मई को डीजीएमओ ने, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया और 5 बजे हमने इस संघर्ष को विराम किया। इसके बाद ट्रंप ने सीज फायर का क्रेडिट लेने की तमाम कोशिशें की, जिन्हें भारत की तरफ से पूरी तरह नकार दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान के सीज फायर की इनसाइड स्टोरी सुनाई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था, हम गोली का जवाब गोले से देंगे। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। पाकिस्तान की फितरत है कि वो सुधरता नहीं, मार से सबक नहीं सीखता, वो सरेंडर करने में माहिर है। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के साथ कुछ शर्तें तैयार कर ली। उनमें सबसे खास है, आतंकी घटना को युद्ध माना जाएगा। ये न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है। पाकिस्तान को ये गलत फहमी है कि अमेरिका की गोद में बैठकर वो भारत को आंखें दिखा सकता है। आसिम मुनीर ने ये कोशिश भी की, पर उसकी हर गीदड़ भभकी को धूल की तरह झाड़ दे रहा हिंदुस्तान। भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा।